इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। चलो करो चलो ओए अभी आओ साइन इधर आओ, उधरों आते आओ, साइन करते चलो सारे सारे बुलाना बाहर बुलाना। अरे ये सारे करो वर्ग के अंदर यूथ कांग्रेस की तरफ से सामने देखो सारे पासे पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और कठुआ से लेके पूरी स्टेट तक यूथ कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो हमारी छीनी गई है उसको वापस बहाल करना है। ये सिग्नेचर कैंपेन इसलिए चलाई है और ये जो इलेक्शन असेंबली के ये नहीं करवा रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 7-8 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे उसके खिलाफ ये कैंपेन है। एक तो स्टेटहुड वापस की जाए, दूसरा मिलिटेंसी के ऊपर कंट्रोल किए जाए। जो आए दिन रोज यहाँ अटैक मिलिटेंटों द्वारा अटैक हो रहे हैं, ये हमें सरकार की नीयत के ऊपर शक है क्योंकि जब मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तब कोई अटैक नहीं हुआ। अब असेंबली की इलेक्शन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है सितंबर महीने तक कि ताकि स्टेटहुड वापस की जाए और असेंबली के इलेक्शन करवाए जाए। इनकी नीयत के ऊपर जम्मू कश्मीर एलजी से लेके होम मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हमें शक है कि ये स्टेट के इलेक्शन टालना चाहते हैं क्योंकि जो इस स्टेट के हालत है, ये जो मिलिटेंटों के अटैक आज भी सुना अर्जोरी साइड पे कहीं अटैक हुए हैं, कठुआ के अंदर हो, बसोली के अंदर हो, बिलावर लोहाई मलार के अंदर हो, चाहे डोडा के अंदर हो, चाहे रामनगर की एरिया के अंदर हो, चाहे कोटा के अंदर हो, ये जो हमारी इंडियन आर्मी का जो नुकसान हो रहा है इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के राज के अंदर अगर एक भी आर्मी का जवान हमारा शहीद हो जाता था तो ये पूरी सड़कों के ऊपर तो चक्का जाम होता था, रोडें बंद होती थी। लेकिन आज ये कहाँ सो गए। आज ये जो कहते थे उस वक्त 2014 में एक गर्दन के बदले 10 गर्दनें लाएंगे, एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। आज क्या हालत हो गई है देश की, क्या हालत कर दी है इन्होंने हमारे आर्मी के जवानों की। आज 5-5, 6-6 लोग, इतने ऑफिसर ब्रिगेडियर से लेके कर्नल से लेके कैप्टन तक, मेजर तक हमारे जवान जहां इस जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, इसके खिलाफ आज जो यूथ कांग्रेस की तरफ से सिग्नेचर कैंपेन जो की जा रही है इसके ऊपर है। आए दिन रोज हमारी कांग्रेस की तरफ से, कल भी हमने यहाँ शहीदी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिला कांग्रेस की तरफ से, जहाँ कल 11 बजे वहाँ शहीदी चौक से वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। मैं सारे आवाम को आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप शरीक हों। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेट की जो हालत की है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये रोज नए नए चबूके छोड़ते हैं, रोज नई नई बातें लेके आते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान चलाया है। जो माँ का पेट काटा इन्होंने, वो कहाँ है? लाखों पेड़ हमारे पूरे नेशनल हाईवे के अंदर काट दिए, लाखों पेड़ हमारे घाटी के अंदर एरिया के अंदर, जिलाई एरिया के अंदर जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो लाखों पेड़ हमारे काटे गए हैं। इस बार आपने देखा
गर्मी की डिग्री 48-50 डिग्री पहली बार इस कठुआ के अंदर जो गर्मी हुई है वो इन पेड़ काटने से हुई है। ये एक पेड़ की बात करते हैं, हम तो कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से कि पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगने चाहिए, लेकिन जो वहाँ का पेड़ काटा है इन्होंने, उसको कौन पूछने वाला है। ये कठुआ चारों तरफ इर्द गिर्द इन्होंने इंडस्ट्री वालों ने घेर लिया है और पोल्यूशन ही पोल्यूशन। जहाँ कठुआ के अंदर सेंटर में इन्हें ऊपर मरोली, उधर घाटी, उधर बरवाल, इधर तरफ सांझी, जराई और एरिया सारा कीड़िया गंडियाल का सेंटर में कठुआ जिला हेडक्वार्टर है। इन्होंने इंडस्ट्री भी लगानी थी तो कहीं दूर दराज इलाके के अंदर वहां लगाते, लेकिन 2 किलोमीटर एरिया के अंदर इन्होंने इंडस्ट्री लगाई। जमीनें इन्होंने, सरकार ने पता नहीं कहां से, गुजरात से, यूपी से लोगों को ला रहे हैं और जमीनें हजारों कनाल के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं। जिन लोगों ने 50-50 साल की जमीन जिसके ऊपर फसल लगती थी, वो भी जमीन लोगों से इस सरकार ने छीन ली है। ना बिजली है, ना पानी है, पूरी रात बिजली नहीं आती, किराया लेते हैं 24 घंटे का। और जो हालत है इस कठुआ के अंदर, इसी मोहल्ले के अंदर सामने पूरी रात बिजली नहीं आई थी। ये सोबनचा के एरिया अंदर मुहिम जो हमारी है कांग्रेस पार्टी की, वकार सुलबानी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के अंदर, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कांग्रेस के, हम दिन रात इसके लिए लगे हैं। आपने देखा क्या हालत इस मुल्क की इन्होंने कर दी है। इसलिए इस जम्मू कश्मीर यूटी खत्म करके स्टेट को बहाल करने के लिए ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। धन्यवाद। हम यूथ का अब एक ही मानना है कि जब से आपने 370 हमारी तोड़ी है जम्मू कश्मीर से, तब से लेके आज तक जो हमारे यूथ को आपने नौकरियां जो है नहीं दी हैं, बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है इस टाइम। हमारी यही डिमांड है, जब तक आप हमारी ड्यूटी को स्टेट में तब्दील नहीं करोगे तब तक हम यूथ कांग्रेस में, आपको कहता हूं यूथ कांग्रेस पूरा दिन रोज एक ना एक जो है प्रोटेस्ट करेगी। मैं कहता हूं कि जो सिग्नेचर कैंपेन है एक बहुत जरूरी है। हम आम लोगों की बात, हम ये बात जो है होम मिनिस्ट्री तक जरूर जाएंगे। जब ये साइन कैंपेन हमारा पूरा होगा, इसको हम पास करके अपने होम मिनिस्ट्री में जरूर भेजेंगे। मैं साफ कहता हूँ कि 370 टूटने से हम जब सबको नुकसान जो है हमको हुआ था, हम यूथ को हुआ था। और अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, 370 टूटने से पहले से हमें जो सुविधाएं थी, जो हम आम लोगों को सुविधाएं मिलती थी, क्या वो आज हमें मिल रही हैं? जो नौकरियां हम युवाओं को मिलती थी, क्या वो नौकरियां आज हम युवाओं को जो मिल रही है? आज पहले आप बिजली का बिल देख लो, आज देख लो, पानी जो बिजली थी जो हमें मिलती थी, आज यह मिल रही है। इंडस्ट्री इन्होंने हमारे कठुआ के पास लगा दी है, जो रेड जोन इंडस्ट्री है वो भी कठुआ में लगा दी है। मैं एक लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये यूथ कांग्रेस का जब तक स्टेटहुड हमें नहीं मिलेगी तब तक यूथ कांग्रेस लड़ती रहेगी। इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय।